गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो कि अपन पढ़ रहे थे विश्व की मानव प्रजातियाँ का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसमें अपने टेलर का इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि टेलर के अनुसार कौन कौन सी मानव प्रजातियाँ, उसमें अपन ने 7 मानव प्रजातियाँ देखी थी, जिसमें नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड्स, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन, मंगोलिक, ये मुख्य प्रजातियां थी जिनके शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने विभेद किया था। उन्होंने बहुत सारे लक्षणों को आधार माना था, जैसे सिर की बनावट, केशों की आकृति, नासा सूचकांक, त्वचा का रंग, शरीर का कद, इन सब के आधार पर उनको वर्गीकृत करके ये बताया था कि ये प्रजातियां किस क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं। अब हमने क्या अपन पढ़ रहे हैं कि सामान्य वर्गीकरण, विश्व की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनको नॉर्मल कौन कौन से स्टैंडर्ड पैरेलल्स के आधार पर हमने कॉमन एक वर्गीकरण किया है, सामान्य वर्गीकरण मानवीय प्रजातियों का। तो वह वर्गीकरण अपन आज पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो सामान्य वर्गीकरण है वह है निग्रो और निग्रोइड। फर्स्ट कौन सा है? निग्रो और निग्रोइड। फिर मंगोलियड, काकेशियन और ऑस्ट्रेलॉइड्स प्रजातियाँ। ये मुख्य 4 प्रकार इन्होंने अपना मेन जो है 4 प्रकार की प्रजातियां हैं सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत, जिन्होंने सभी फैक्टर्स को लेकर के बनाया है। तो सबसे पहले निग्रोइड प्रजाति। निग्रोइड प्रजाति जो है, ये प्रजाति अपन इनको निग्रो और निग्रोइड को मिलाकर के जो प्रजाति है, निग्रोइड और निग्रोई एक ही हैं। और ये अपन ने पढ़ा था कि जो नेग्रिटो थे इसके टाइम पर जो टेलर है, टेलर ने नेग्रिटो और निग्रो अलग अलग बताया था। अब इन्होंने जो सामान्य वर्गीकरण में निग्रोइड नई एक वो है प्रजाति जिसमें कि निग्रो और नेग्रिटो का मिक्स है। ये प्रजाति नेग्रिटो है। नेग्रिटो और निग्रो से मिली सेम है और इनके शारीरिक लक्षण जो है जो अपन पढ़ चुके हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनकी त्वचा का रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है, बाल घुंघराले होते हैं और जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, कद इनका छोटा होता है। मतलब शारीरिक विशेषताएं अपने को पता है जो अपन ने टेलर की बात पढ़ी थी। अब इन्होंने जो सामान्य वर्गीकरण में क्या हुआ, इनके कुछ वर्गीकरण कर दिए गए हैं कि जो ये प्रजाति है इस प्रजाति के बहुत सारे विभेद कर दिए हैं। जैसे निग्रो, मुख्य निग्रो प्रजाति। ये मुख्य निग्रो प्रजाति कहाँ पर है? नाइजीरिया से लेकर के भारत तक फैली हुई है। दूसरी है जंगली निग्रो प्रजाति। ये कहाँ से है? सूडान, जो अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर, युगांडा, रोडेशिया के जंगलों में निवास करने वाली प्रजाति। लक्षण इन सब के लगभग एक जैसे ही हैं। निलोटिक प्रजाति, ये एक प्रकार की मिश्रित प्रजाति है जो कि निग्रो और हमेटी प्रजातियों के मिश्रण से बनी है। ये भी नील नदी के आसपास और सूडान में निवास करती है। बंटू निग्रो जो है ये प्रजाति भी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में निवास करने वाली प्रजाति है। लक्षण, इस प्रजाति की विभिन्नता जो लक्षण है वो वही जो अपन पढ़ रहे हैं कि त्वचा का रंग डार्क है। बुशमैन होटेंट ये जो है अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर निवास करने वाली प्रजाति है। इनकी भी नाक चौड़ी, चेहरा चौड़ा, बाल घुंघराले, होठ मोटे और रंग जो है बहुत काला होता है। इसको आप बुशमैन प्रजाति आपके आगे भी आएगी। बुशमैन एक जो जनजाति है, ट्राइब है वहाँ की, वो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पिग्मी जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में निवास करने वाली प्रजाति है। इनका कद जो होता है सबसे काफ़ी कम होता है ना, इनका कद छोटा होता है। वही इनकी नाक चपटी, होठ मोटे है ना, त्वचा का रंग काला होता है। समुद्री निग्रो कहाँ पर है? जो कि महाद्वीपों के किनारों पर निवास करते हैं। ऐसे जो है अंडमान में है, मलेशिया के हैं, फिलीपाइंस में है, पापुआ न्यू गिनी है, इन द्वीपों पर निवास करने वाले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निग्रोइड प्रजाति है इसमें
कुछ विभेद हैं। पहली तो है मुख्य निग्रो, फिर है जंगली निग्रो, निलोटिक निग्रो जो कि मिक्सचर है, बंटू निग्रो जो कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग में निवास करती है, बुशमैन होटेंट प्रजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, पिग्मी जो कि ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में निवास करती है, समुद्री निग्रो जो कि महाद्वीपों के किनारों पर यानी कि तटीय भागों पर निवास करने वाली प्रजाति है। नेक्स्ट है मंगोलियड प्रजाति। मंगोलियड की विशेषता अपन पढ़ चुके हैं। क्या विशेषता है मंगोलियड्स की? मंगोलियड प्रजाति के बाल सीधे मोटे होते हैं और सीधे होते हैं। कद इनका मध्यम होता है ना। शरीर संगठित होता है। सिर का आकार छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। नाक चपटी होती है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए होता है ना। दबी हुई नाक होती है। आँखें कैसी होती है? छोटी और तिरछी आँखें इनकी होती है। ये जो प्रजाति है मुख्य रूप से एशिया में और यूरोप के उत्तरी भागों में निवास करती है। ये प्रजाति जो है इनका आपको पता रंग जो होता है पीला से श्वेत तक होता है। इसके भी कई सारे विभेद करे हुए हैं जो कि इनके निवास क्षेत्र के आधार पर इसको कई सारे भागों में बांटा हुआ है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजाति निवास करती है। जिसमें क्लासिक मंगोलियड जो है ये साइबेरिया का मतलब क्या है? जो रशिया का उत्तरी भाग है वो साइबेरिया है, वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर कहाँ है? आमूर और सीर नदियाँ हैं, उन नदियों की क्षेत्र में ये निवास करने वाले हैं जो कि बहुत ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। बहुत ज़्यादा इनका रंग जो है पीला नहीं होकर बल्कि श्वेत होता है। दूसरे हैं मूल या मलाया मंगोलियड्स। इस प्रकार के जो प्रजाति है वो चीन में मलेशिया के आसपास मलाया द्वीप के आसपास निवास करते हैं। इन लोगों की जो शारीरिक लक्षण है वो वही हैं जो अपन आगे पढ़ चुके हैं। इनका कद थोड़ा छोटा होता है और ये ग्रुप्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्कटिक या एस्कोमाइड्स मंगोलाइड। इस प्रकार की जो प्रजाति है ये कहाँ पर निवास करती है? कनाडा, अमेरिका का जो उत्तरी भाग है कनाडा में उसमें निवास करती है और साथ में साइबेरिया यानी कि ये बहुत ऊंचे अक्षांशों पर रहने वाली प्रजाति है। इनकी भी आंखें छोटी होती है, सिर चौड़ा होता है, नाक सपाट होती है, बाल काले होते हैं है ना। एस्किमो जिसमें चुकची, याकूत कई सारे इनकी जनजातियाँ होती। जब आप एस्किमोज आप पढ़ोगे, एस्किमोज आपके कोर्स में एक पूरी जनजाति के रूप में आप पढ़ोगे कि एस्किमोज कहाँ रहते हैं, कैसा इनका जीवन है, कैसे इनकी सामाजिक संरचना है, कैसे इनकी आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं क्या क्या है। इसी में नेक्स्ट है रेड इंडियंस। जो रेड इंडियंस हैं ये निवास करते हैं रेड इंडियन प्रजाति। ये प्रजाति अमेरिका की प्रजाति है जो एक मूल प्रजाति अमेरिका की है। तो यहाँ पर निवास करने वाली प्रजाति है। यहाँ पर इनके शारीरिक लक्षण वही है, रंग साफ होता है। ये प्रजाति जो है पहले अमेरिका में रहती थी, आजकल अमेरिका के ये किनारों पर रहती है। इंडोनेशियन मलय प्रजाति, यह प्रजाति जो है चीन के दक्षिणी भाग हिंद चीन में यानी कि हिंद चीन का मतलब जानते हैं, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इन 3 देशों में निवास करने वाली प्रजाति है। इसके अलावा मलाया द्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट है काकेशियन। मतलब आपने क्या देखा? मंगोलियड प्रजाति के लक्षण क्या क्या है? नाक छोटी चपटी, त्वचा का रंग गोर और पीत यानी कि पीला रंग, बाल सीधे स्ट्रेट होते हैं, कद इनका मध्यम से छोटा, कद ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इनका मध्यम कद वाले होते हैं। आँखें इनकी चपटी होती है, सिर चौड़ा होता है, शरीर संगठित शरीर इनका होता है। इनको कई भागों में बांट रखा है जिसमें क्लासिक मंगोलियड्स किस आधार पर बांट रखा है? इनके निवास क्षेत्र के आधार पर। क्लासिक मंगोलियड साइबेरिया के आसपास रहने वाले लोग, मलाया मंगोलियड जो कि मलेशिया के आसपास रहने वाले लोग, तिब्बत के आसपास निवास करने वाले लोग, आर्कटिक या एस्किमोइड प्रजातियाँ जो कि एस्किमोज जो कनाडा और साइबेरिया में रहते हैं, रेड इंडियंस जो अमेरिका में रहा करते थे,
इंडोनेशिया जो कि इंडोनेशियन मलाया के आसपास के, इंडो चाइना के आसपास रहने वाले प्रजातियां हैं, वो सारी इंडोनेशियन मलय प्रजाति है। थर्ड है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन प्रजाति, ये प्रजाति कहाँ निवास करती है? मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब आप समझिए कि आपका ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आप ऊपर उत्तर की तरफ चले जाएंगे तो जो इसके रूस के जो टुकड़े हुए हैं बहुत सारे, वो सारे देश जो है वो मध्य एशिया कहलाता है। इस प्रजाति की जो उत्पत्ति ऐसे मानते हैं कि सबसे पहले यूरोप में मानते हैं कि ये प्रजाति यूरोप में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? गोर वर्ण होता है। और यहाँ से ये लोग जो थे बहुत सारे महाद्वीपों में चले गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं ये लोग, यूरोप में चले, इसमें अमेरिका में चले गए हैं। इनकी शारीरिक विशेषता होती है, इनकी त्वचा का रंग भूरा, गुलाबी और सफ़ेद होता है। कैसे होते हैं? यानी कि ये लोग गोरे वर्ण के होते हैं ये लोग। इनकी त्वचा का रंग गोरा और गुलाबी होता है और इनके जो सिर, मुंह जो होता है सपाट होता है। बाल इनके बड़े मुलायम होते हैं, लहरदार मुलायम बाल होते हैं। शारीरिक जो पतला इनका शरीर होता है ना, श्वेत प्रजातियों में से ये मानी जाती है। इनकी लंबाई अच्छी होती है, अच्छी मध्यम से भी अधिक लंबाई की तरफ ये लोग होते हैं। ये प्रजातियां जो है इनको कई उपविभागों में बांटा हुआ। वैसे मैं बता दूं, ये अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप से स्थानांतरित होकर के ये बद्धित अन्य देशों में चले गए हैं। इनके कई भाग हैं, इसमें भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय का मतलब है मेडिटेरियन प्रजाति, जो कि किन्होंने बताई थी? टेलर ने। उनके अनुसार मेडिटेरियन जो कि भूमध्य रेखा के आसपास निवास करते, इसमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, टर्की, मिस्र और अफ्रीकी देशों में और भारत के उत्तरी भागों में ये प्रजाति निवास करती है। आर्मीनायड प्रजाति। आर्मीनायड प्रजाति काकेशियन प्रजाति के हैं। ये लोग जो हैं टर्की, आर्मेनिया का जो पठार है वहाँ के आसपास और यूरोप के दक्षिण में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है प्रजाति? टर्की, आर्मेनिया और यूरोप के आसपास निवास करने वाली प्रजाति आर्मीनायड प्रजाति। नॉर्डिक अपन ने पढ़ा था टेलर के अनुसार, क्या पढ़ा था? यूरोप में निवास करने वाली प्रजाति है। इसके उन्होंने दो हिस्से बताए थे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी यूरोपियन और पश्चिमी यूरोपियन दोनों में लगभग समानता थी। अंतर क्या बताया था? एक प्रजाति उन्होंने क्या कहा? सफ़ेद है। पश्चिमी भाग में रहने वाली प्रजाति जो है वो गोर है, सफ़ेद है, और पूर्वी यूरोप में रहने वाली प्रजाति जो पीला रंग लिए हुए है। इनके आँखें भूरी होती है, नाक पतली होती है, कद लंबा होता है ना। और ये लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं? बाल्टिक सागर के आसपास। बाल्टिक सागर का मतलब है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और रूस में पाई जाने वाली है। इसकी कई शाखाएं, जैसे बाल्टिक, नॉर्डिक प्रजाति, कई इनको भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, यानी कि काकेशियन प्रजाति जो है इसके कई सारे पार्ट इन्होंने कर रखे हैं। नॉर्डिक प्रजाति कहाँ रहती है? यूरोप में। यूरोप में निवास करने वाली प्रजाति जो है वो नॉर्डिक है। यूरोप में ख़ास तौर से कहाँ पाई जाती है? बाल्टिक सागर के आसपास। बाल्टिक सागर का मतलब है नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और यहाँ पर पाई जाती है। इनकी जो आँखें भूरी होती है। अल्पाइन प्रजाति जो है ये भी यूरोपियन प्रजाति है और ये यूरोप महाद्वीप के मध्य में पाई जाने वाली प्रजाति है। यूरोप के मध्य में अल्पाइन कहाँ पाई जा रही है? यूरोप के मध्य में पाई जाने वाली प्रजाति है। और इस प्रजाति को क्या बोलते हैं? काकेशियन अल्पाइन प्रजाति। इस प्रजाति के बाल सीधे होते हैं, नाक पतली होती है, रंग सफ़ेद होता है। आपको मोटी मोटी विशेषता अगर आपने याद कर ली है, इनके निवास क्षेत्र अगर आपने याद कर ली हैं, तो आपको लिखने में परेशानी नहीं आएगी। बाल्टिक
प्रजाति पूर्वी बाल्टिक, यानी कि अपन ने जो देखा था अभी जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ये कौन सी थी? पश्चिमी बाल्टिक प्रजातियाँ। अब है पूर्वी बाल्टिक। पूर्वी बाल्टिक का मतलब बाल्टिक सागर के पूरब की ओर रहने वाली प्रजातियाँ, जिसमें कि पोलैंड है, बेलारूस है, रूस का पश्चिमी भाग है। ये सारी प्रजातियाँ जो है वो हैं पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। इनकी आँखें जो होती हैं, उनकी आँखें तो भूरी है, इनकी आँखें नीली आँखें होती है। त्वचा का रंग वही सफ़ेद होता है। डिनारिक प्रजाति। डिनारिक प्रजाति ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड और यूगोस्लावाकिया। ये जो प्रजाति है ये बड़े सुंदर होते हैं। इनका चेहरा जो होता है चौड़ा होता है। इनकी विशेषताएं कॉकेशियंस, इनमें इनकी सारी विशेषताएं वही है, रंग सफ़ेद होता है, लंबे होते हैं। पोलिनेशियन प्रजाति। जो पोलिनेशियंस जो होते हैं ये दक्षिणी और पूर्वी एशिया के दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो पोलिनेशिया जो है वहाँ पर निवास करने वाले हैं। कहाँ कहाँ निवास करते हैं ये? अब पोलिनेशियन जो वैसे काकेशियन प्रजाति कहाँ निवास देख रहे थे अपन मुख्य रूप से यूरोप में, और एशिया का कौन सा हिस्सा जो कि यूरोप के संपर्क में है, यूरोप से बिल्कुल जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसमें ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पोलिनेशियन जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करने वाली है। दक्षिणी पूर्वी का मतलब क्या होता है? आप इसमें पोलिनेशियन में अपन मंगोलियड इन सब के आसपास के क्षेत्र है ना, इनको ले सकते हैं। इनका रंग जो होता है गेहुआ होता है। इंडो द्रविड़ प्रजाति, ये भी काकेशियन प्रजाति है। इन्हें आर्य प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है भारत में और श्रीलंका में निवास करते हैं। इनके बाल लहरदार होते हैं, नाक सीधी होती है, इनका मध्यम आकार का कद होता है। इसके अलावा लैप प्रजाति, आपको कहीं पर ये जाति मिलेगी, कहीं प्रजाति मिलेगी। लैप जो है साइबेरिया के आसपास निवास करते हैं। केल्टिक आइसलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में पाए जाते हैं। आयनू जापान की उप प्रजाति है। आप इन सबको याद कर लेना। इंडो अफ़गानी भूमध्य प्रजाति है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियड प्रजाति लास्ट है। ऑस्ट्रेलियड प्रजाति, ये प्रजाति जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली प्रजाति है, इसलिए इन प्रजाति को ओशिनियाई प्रजाति भी कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी त्वचा का रंग अपन ने पढ़ा था ना, ऑस्ट्रेलियड्स कैसे होते हैं? डार्क कलर वाले होते हैं, चॉकलेटी होते हैं, लेकिन निग्रो से थोड़े साफ़ होते हैं। ठीक है। बाल इनके घुंघराले से लहरदार होते हैं। चेहरा चौड़ा होता है, आँखें काली होती है, होंठ मोटे होते हैं, जबड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये इनकी ऑस्ट्रेलियड्स की विशेषता होती है। तो अपन ने पढ़ा अभी तक कि मुख्य रूप से जो सामान्य वर्गीकरण के अनुसार 4 प्रजातियां हैं, जिसमें निग्रोइड, मंगोलियड, काकेशियन और ऑस्ट्रेलियड। इसके बहुत सारे विभाजन है। तो आपको पढ़ने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ बच्चों। आप लोग एक टेबल बना लें और उस टेबल में जैसे मेन प्रजाति और उसके कौन कौन से उप विभाजन, लक्षण लगभग सबके एक जैसे हैं। आपको याद जो रखना है वो है कौन सी प्रजाति कौन से क्षेत्र में। जैसे पूर्वी बाल्टिक प्रजाति, यानी कि बाल्टिक सागर के पूर्व में। अब आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, यानी कि बाल्टिक सागर के पूर्व में पोलैंड है, फिनलैंड है, बेलारूस है, यानी कि रूस का पश्चिमी भाग, वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। जैसे पोलिनेशियन प्रजाति, ये काकेशियन प्रजाति का हिस्सा है, लेकिन पोलिनेशिया कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है उसको अपन पोलिनेशियन कहते हैं। तो वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। जैसे द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ से आप समझ जाओ, द्रविड़ का मतलब है भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है। लैप प्रजाति, अपने भारत में भी लेप पाई जाती है और ये साइबेरिया में पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे आप नाम से ही अगर इनको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको मैं इसको मैप में आप इसको समझ लीजिए। आप देखिए निग्रोइड है ना, निग्रोइड्स अपन ने 4 भाग पढ़े थे ना सामान्य वर्गीकरण। निग्रोइड्स, ऑस्ट्रेलियड्स, काकेसाइड और या कॉकेशियन या मंगोलियड। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो ये डॉट डॉट है ये निग्रोइड है। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। कहाँ है ये? देखो ये है
निग्रोइड। कहाँ पाए जा रहे हैं? अफ्रीका में, और लगभग पूरे अफ्रीका में पाए जा रहे हैं निग्रोइड्स, है ना। इसके अलावा एशिया का कुछ हिस्सा जो लगभग भूमध्य रेखा के बीच से, ये भूमध्य रेखा मान लीजिए आप, ये 0 डिग्री है, यानी कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं मलाया के आसपास, है ना, निग्रोइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो ऑस्ट्रोलेट्स। ऑस्ट्रोलेट्स की क्या अपन ने रखा है, इस तरीके की लाइंस जो हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं, आप ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड यहाँ पर, इसके अलावा ये पापुआ न्यू गिनी जो द्वीप हैं वो हैं। तो कहाँ यहाँ पर क्या पाई जा रही है? ऑस्ट्रोलियड्स। ओके बेटा, ऑस्ट्रोलेट्स कहाँ पाए जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी वाला द्वीप और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों में मुख्य रूप से ये प्रजाति पाई जाती है। आप मैप में अपन दिखा सकते हैं इसको। काकेशियन या काकेसाइड जो है, आप एक लंबी लाइंस जो हैं वो काकेसाइड है। अब ये लंबी लाइंस अपने को कहाँ दिख रही है? यूरोप में, लगभग पूरा यूरोप दिख रहा है आपको। और अफ्रीका में कहाँ दिख रहा है? अफ्रीका का ये देखिए, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है क्या है? भूमध्य सागर। तो ये प्रजाति पाई जाती है अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा। उत्तरी हिस्से में आप ले सकते हैं ये मिस्र के आसपास का क्षेत्र, एशिया का ये हिस्सा ले सकते हैं आप, और इधर से अपन चलते हैं तो यूरोप का उत्तरी, पश्चिमी और ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूरे हिस्से में जो है काकेशियंस पाए जाते हैं। इसके बहुत सारे डिवीज़न्स आपने भी पढ़े थे। इसमें ये मध्य एशिया का भी हिस्सा सम्मिलित है, रूस का हिस्सा भी सम्मिलित है, इसके अलावा अफ्रीका कुछ हिस्सा सम्मिलित है ना। यहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जा रही है? काकेसाइड। समझ रहे हो बच्चे? ठीक है, ये काकेसाइड है। इसके अलावा काकेसाइड और कहाँ कहाँ पाई जा रही है? इसके अलावा देखो, अमेरिका में पाई जा रही काकेसाइड, इसके अलावा अमेरिका में पाई जा रही है काकेसाइड। इसके अलावा आप देखो दक्षिणी अमेरिका के कहाँ पर? तटीय भागों में पाई जा रही है काकेसाइड्स। ओके, क्लियर। अब अपन चलते हैं मंगोलियड्स। मंगोलियड्स कहाँ पाए जाते हैं? मंगोलियड्स को आप देखिए, एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा आ गया ना। ये सारा हिस्सा जो है मंगोलियड, आप देखते हो ना, चीनी जैसे लोग अपने को दिखते हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं? यहाँ। इसमें चीन आ गया, जापान आ गया, रूस का हिस्सा आ गया कुछ, है ना, ये सारे। और इसके अलावा कनाडा में जो साइबेरियंस अपन ने पढ़े थे ना, वो आ गए, एस्किमोज वगैरह, ये सारे, इसके लिए अपन ने इसको नाम दे रखा है। ये सब जो है मंगोलियड प्रजाति है। तो आपको मैप मैंने समझा दिया है। अब बच्चों आपको करना क्या है, मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, उसमें आपको ये करना है कि इन प्रजातियों का जो एक टेबल बनानी है आपको। मुख्य प्रजातियाँ कौन कौन सी, उनके उपविभाजन, इनके विशेषताएं और इनके क्षेत्र, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, आज ये चैप्टर अपना समाप्त हो गया। बस अपना एक प्रजातीय कटिबंध बचा है जो मुझे आपको समझाना है, वो नेक्स्ट अपन जब मिलेंगे।